नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। समाहर नाले परिसर में आत्मदाह करने पहुंचे वृद्ध की जान जिलाधिकारी के गार्ड ने सूझबूझ से बचाई। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की भारी मात्रा में शराब, 7 गिरफ्तार। और साधु बन ठगी करने वालों की लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने किया ठगों को गिरफ्तार। भूमि विवाद से तंग बुजुर्ग किसान ने की डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश, जिलाधिकारी के गार्ड ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर के जिला समाहरणालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग किसान पेट्रोल लेकर आत्मदाह की कोशिश करने पहुंचा। मौके पर तैनात डीएम गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ पेट्रोल की बोतल छीनी बल्कि उसकी जान भी बचा ली। बड़ी बात यह है कि अगर डीएम बॉडीगार्ड समय पर सक्रियता नहीं दिखाता तो एक बार फिर से बुजुर्ग किसान की जान जा सकती थी। बुजुर्ग किसान की पहचान मुसहरी अंचल के निवासी श्याम बिहारी सिंह के रूप में हुई है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है, साथ ही करीब 2 लाख रुपए की लीची भी तोड़ ली गई। उन्होंने बताया कि 2016 से अब तक कई बार जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अपर समाहर्ता से लेकर राजस्व विभाग तक शिकायतें की। इसके बावजूद अब तक उनकी जमीन न तो मुक्त कराई गई और न ही जमाबंदी रद्द की गई। श्याम बिहारी सिंह जब डीएम ऑफिस पहुंचे तो उनकी जेब में जमीन विवाद की पुरानी शिकायतों की फाइल थी और हाथ में पेट्रोल की बोतल। उन्होंने मीडिया से कहा, अब जिंदगी से ज्यादा मुझे न्याय चाहिए। उनका आरोप है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, जिससे किसी आदेश का पालन नहीं हुआ और उन्हें बार बार ठगा गया। इस घटना के बाद एसडीएम पूर्वी अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीड़ित बुजुर्ग किसान से हमारी बातचीत हुई है। अब तक वे हमारे समक्ष नहीं आए थे। हमने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और अंचलाधिकारी को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा जमीन जो है से 2 लाख का लीची लूट लिया है। जबरदस्ती ब्रोकर से कहता है जो हमको लिख दीजिए, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हम कैंसर पीड़ित थे, उसी बीच में हमारा कीमो चढ़ रहा था, इधर लीची हमारा लूट लिया 2 लाख रुपया का। न जबरदस्ती कहता है केवड़ा कीजिए, बिना कागज पत्तर के जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। सीओ मुसहरी के मिली भगत से। जमीन कितना कब्जा किया? 3.5 एकड़ जी। जी, हर जगह किए हैं, आज से ना करते हैं, सब जगह। उस पर हमारा पूर्वी एसडीओ साहब, सीओ साहब, इससे पहले मजिस्ट्रेट भी थे। हाई कोर्ट के आदेश से सब हमारा कब्जा में आया। चौकीदार सब, थाना सब उसमें था, बड़े वाहन गया, सब था, तब लिच तोड़वाया। 94 से दखल कब्जा में है, इधर फिर तंग करने लगा, जबरदस्ती करवा के। इसीलिए आए हैं जो हमारे पास कोई उपाय हम न बचा है। हम घूस नहीं दे सकते हैं। 2 लाख रुपया सुधांशु शेखर और दिलीप कुमार मांग रहा था, हम कहाँ से दें? वह भूमाफिया से मिला हुआ है। क्या नाम होगा? श्याम बिहारी सिंह, रघुआ राजा राम, मुसहरी। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, शराब की खेप फुलाते 7 तस्कर समेत कई गाड़ियां जब्त। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। रेवा घाट के पास अम्बाड़ा चौक पर 2 स्कॉर्पियो और एक पिकअप समेत 100 कार्टून विदेशी शराब की खेप को उत्पाद की टीम ने जब्त किया। साथ ही 7 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
जिसमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं और अन्य सिवान जिला के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं जब्त गाड़ियों में एक स्कॉर्पियो पर बीएसएफ का स्टिकर लगाकर धंधे में उपयोग किया जा रहा था ताकि पुलिस की जांच से बच सके। मामले के संबंध में उत्पाद अधीक्षक विजय शंकर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। जब्त पूरी शराब टेट्रा पैक है जिसे सिवान से लाया जा रहा था, जिसे रेवा के अम्बाड़ा में पकड़ा गया है। ये अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग छापामारी कार्य प्रतिदिन जारी रखे हुए हैं अवैध शराब के खिलाफ, और इसी क्रम में कल एक गुप्त सूचना मिली हम लोगों को कि एक पिकअप जो कि अवैध विदेशी शराब यूपी से लोड करके सिवान के रास्ते मुजफ्फरपुर आने वाली है। हम लोग इस सूचना पर अपना रेकी किए और थोड़ा छुप के, क्योंकि ये लोग हाईवे पर पुलिस पर भी नज़र रखता है, जितने स्मगलर रेकी भी करता है, लाइनिंग भी करता है। इसी सूचना पे हम रेवा घाट सरैया थाना के अंतर्गत रेवा घाट अम्बाड़ा चौक के पास छुप के वेट करने लगे। इसी क्रम में एक पिकअप बोलेरो पिकअप जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR29GC 1216 आया, उसके जस्ट पीछे 2 स्कॉर्पियो आया। जब हम लोग तीनों गाड़ी को एक साथ रोक के जांच करना शुरू किए तो पिकअप में 2 हिडन बॉक्स गुप्ता खाना बना था, और उसमें दोनों गुप्ता खाने में 100 कार्टून विदेशी शराब ऑफिसर चॉइस का टेट्रा पैक जब्त किया गया। उसके जब्ती के उपरांत जब उसके चालक और खलासी को हम लोग पूछताछ किए तो उसने बताया कि दोनों पीछे स्कॉर्पियो चल रहे हैं जो कि लाइनिंग में चल रहा था। यही लोग इस पूरे कंसाइनमेंट जो है अवैध शराब का, इसका मालिक है, और यही लोग सारे लोग इसमें संलिप्त पाए गए। 2 स्कॉर्पियो, एक पिकअप, कुल 7 गिरफ्तारी हुई है, और एक स्कॉर्पियो और पिकअप के वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति है जिसका नाम आकाश सिंह, और एक स्कॉर्पियो के वाहन स्वामी जिसका नाम शत्रुघ्न कुमार, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। पूरे रैकेट को गिरफ्तार किया गया और अग्रेतर कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में अग्रसर। स्कॉर्पियो में सर BSF लिखा हुआ है, यूपी की गाड़ी। हाँ, ये लोग पुलिस को चकमा देने के लिए कभी पुलिस का लोगो, कभी ये एम्बुलेंस का, कभी प्रेस का भी ये लोग पुलिस को चकमा देने के लिए लगाते हैं ताकि इस लोगों को देख के ये लोग जांच नहीं करें। सब लोकल मालिक का ही गाड़ी है। हाँ, ये जो गाड़ी तीनों हम लोग सीज किए हैं ये सिवान के रहने वाले हैं। अभी ये लोग कहाँ खेप लेकर जा रहे थे? ये लोग तो अभी तो बताया कि रेवा घाट से अम्बाड़ा कोई आता, इन लोग के जो इन लोग का रिसीवर था वहाँ आता, फिर डिसाइड होता कि कहाँ गाड़ी ले जाना। उसके पहुँचने से पहले हम लोग इस तीनों को जब्त कर। कुल 7 गिरफ्तार। जी, कुल 7 गिरफ्तार। और शराब की कितनी मात्रा? कुल शराब 100 कार्टून है। लीटर में तो बोलिएगा तो लगभग 864 लीटर विदेशी शराब। साधु के भेष में आए सातिर ठगों ने महिला को गहने डबल करने का प्रलोभन देकर गहने ठगे। लोगों ने जमकर पिटाई कर दिया पुलिस के हवाले। साधु बने ठगों ने महिला को गहना डबल करने का लालच देकर लाखों रुपए की ज्वेलरी की ठगी कर ली और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पीछा कर 2 ठगों को पकड़ा, फिर जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के जमहरुआ पंचायत के जगदीशपुर गांव की है, जहां साधु के रूप में 2 ठग भोला राय के घर पर पहुंचे। उस समय भोला राय की पत्नी घर से बाहर थी और उनकी बहू घर पर अकेली थी। तभी साधु के भेष में पहुंचे दोनों ठगों ने उनकी बहू को गहना डबल कर देने की बात कहकर गहना घर से लाने को बोला, जिसके बाद दोनों ठगों के झांसे में महिला आ गई और घर से गहना लाकर बाबा को डबल करने के लिए दे दिया। इसके बाद बाबा ने महिला को स्नान कर आने के लिए बोला और तब तक महिला स्नान करने गई। इसके बाद बाबा ने महिला को स्नान कर आने के लिए बोला। जब तक महिला स्नान करने गई तब तक दोनों बाबा महिला के सभी गहने लेकर मौके से फरार हो गए। जब महिला दोनों बाबा को वहां पर नहीं देखी तो फिर महिला शोर मचाने लगी। वहीं जब पूरे मामले की सूचना स्थानीय लोगों को हुई तो स्थानीय लोगों ने दोनों ठगों का पीछा करना शुरू किया।
और कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद लोगों ने दोनों बाबा को दबोच लिया और पहले तो उनकी जमकर पिटाई की पुलिस को दे दी। वहीं सूचना पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस ने दोनों ठगों को पहले हिरासत में ले लिया है। वहीं सूचना पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस ने दोनों ठगों को अपने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए ठग से पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। चावल दाल मांगते थे, लोग कह रहे हैं सोना चांदी आप लोग मांग रहे थे। बाबू देखो का सब रखा चावल दाल, उसमें कुछ गहना उना भी मिला है कि ब्रेसलेट कुछ मिला था, सही बात है? चलिए आइए दिखाते हैं। आइए। और आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग का घर पटना पड़ता पटना से यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हैं। और तो उतना एरिया है बाबू, हम लोग का डेरा डंडी जो परिता डेरा डंडी है। घर पटना हुआ आपका, तो उतना दूर से यहाँ भीख मांगने आए हैं? औरत बाल बच्चा सब है। अच्छा, औरत है, बाल बच्चा है, सब हम लोग इसी। क्या नाम है आपका? मांगते था। क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या टाइटल होता है? क्या संतोष कुमार? क्या सोनी क्या है? हम लोग लठौर है मांगने खाने। अच्छा, पिता का नाम? पिता को नाम मुखिया। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कुढ़नी थाना क्षेत्र के गिरुआ पुल के पास पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल सवार अपराध कर्मी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 1 बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अपराधियों को आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीण एसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने पूरी घटना की जानकारी पत्रकारों को दी। दिनांक 24/7/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर महोदय के निर्देशन में पूरे जिला में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और शाम के वक्त कुढ़नी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के क्रम में 2 अपराध कर्मियों को जब उनको संदिग्ध स्थिति में उनकी जांच की गई तो जांच के क्रम में उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुए और जिसे जब्त किया गया और उनको हिरासत में लिया गया है। उन दोनों अपराध कर्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या आपराधिक इतिहास अभी हम लोग इसकी जानकारी संबंधित थाना से आसपास के थाने और जिले से प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त करने के उपरांत आगे कार्रवाई। बड़ी योजना की घटना देने का इल्जाम। संदिग्ध स्थिति में ये अपाची मोटरसाइकिल से ये जा रहे थे और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में ये पकड़े गए हैं और एक संभावना है कि इस तरह कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ में से पता चला? पूछताछ में जो बातें अभी तक आई है कि अवैध आग्नेयास्त्र के साथ थे और कुछ स्पष्ट तौर पे अभी नहीं बता पाए हैं, लेकिन आपराधिक घटना को अंजाम देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कुछ बरामद हुई? इनके पास से देसी पिस्तौल 1, कारतूस 3, मोबाइल 1 और एक मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल से ये जा रहे थे वो बरामद हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? ये दोनों अपराध कर्मी एक वैशाली जिला के गोरोल थाना क्षेत्र के हैं और दूसरे कुढ़नी थाना क्षेत्र के हैं। बढ़ते अपराध के खिलाफ मुजफ्फरपुर डीआईजी से मिलने पूर्व सांसद के नेतृत्व में पहुंची सीतामढ़ी की राजद टीम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर दिया ज्ञापन। सीतामढ़ी जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ पूर्व सांसद अर्जुन राय के नेतृत्व में राजद के डेलीगेट शुक्रवार को तिरहुत रेंज के मुजफ्फरपुर डीआईजी चंदन कुमार से मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद डीआईजी कार्यालय से बाहर निकलते ही सीतामढ़ी के पूर्व सांसद एवं राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीतामढ़ी जिले के कई थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के खिलाफ एवं जेल में हुए बीते समय एक व्यक्ति की मौत समेत अन्य कई मामलों को लेकर कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हम लोग सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव जलाउद्दीन खान और मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के साथ डीआईजी से मिले हैं। ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें सीतामढ़ी के 11 कांडों पर चर्चा हुई है। सीतामढ़ी में लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष कर रहा है। आज एक डेलीगेशन हम लोग मिले हैं तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी साहब चंदन कुशवाहा जी से। इस डेलीगेशन में सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल श्री सुनील कुशवाहा जी हैं और सीतामढ़ी के पूर्व विधायक भी रहे हैं श्री रमेश गुप्ता जी, मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं और
प्रधान महासचिव जलालुद्दीन खान साहब हैं सीतामढ़ी के। 11 विषयों पर हमने दिया है आईजी साहब को, जिसमें 11 कांड के बारे में चर्चा हुई है। लगभग 3-4 महीने में 40 से 50 हत्याएं, बलात्कार, लूट की घटनाएं हुई है, जेल में घटना हुई है। और जो एक मृतक है पुट्टू खान, वो मरने से पहले, उनकी हत्या से पहले उन्होंने वीडियो वायरल किया था, और जिसका नाम बताया उसने भी हत्या के बाद अपना वीडियो वायरल करता है। इतने मन भर गए अपराधी के। 100 कदम दूरी पर, एसएसबी कैंप के 100 कदम दूरी पर हत्या कर दिया एक व्यवसायी का 4 दिन पहले सीतामढ़ी में, और थाना भी बगल में है, यानी कि कोई सुरक्षित नहीं है। जेल में हत्या कर दिया। एक लड़की को मारकर बलात्कार करके नानपुर में पेड़ पर लटका दिया। यानी पूरी अराजकता है बिहार में, और नीतीश कुमार जी का शासन फेल है। सीतामढ़ी में लोग भय में हैं। हम विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम जनता की बात प्रशासन में रखें, सरकार में रखें, और जनता के लिए खड़े रहें। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अच्छे शासन के तलाश में है। सुशासन, बेहतर शासन, ईमानदार और पारदर्शी शासन के तलाश में है, और हम लोग जनता के बीच में उनके दुख तकलीफ को दूर करने में लगे हैं, अपराध को रोकने में लगे हैं। मानव श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल का जिला पार्टी सुनील कुशवाहा जी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता लगभग 20-25 दिन पहले सीतामढ़ी में जिला प्रशासन को घेरा था। फिर भी अगर हम लोग आईजी साहब को दिए हैं, अगर इन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, जेल नहीं गए, तो हम लोग सीतामढ़ी की चक्का जाम करेंगे, और जरूरत पड़ा तो पूरे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तब चूंकि जनता की रक्षा करने की जिम्मेवारी विपक्ष का भी है, और हम लोग विपक्ष की आवाज है, आवाज रहना चाहते हैं। धन्यवाद। में निकाली गई महाकाल सेवा दल के द्वारा शिव परिवार स्वरूप कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा देख लोग हुए मंत्रमुग्ध। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की देर शाम महाकाल सेवा दल की ओर से नंदी पर भगवान शिव के परिवार का स्वरूप कांवड़ यात्रा निकला। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की देर शाम महाकाल सेवा दल की ओर से नंदी पर भगवान शिव के परिवार का स्वरूप कांवड़ यात्रा पर निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचा, जो वहां से विधिवत पूजा पाठ कर पहलीजा घाट के लिए रवाना हो गया। वहीं महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में पिछले 3 वर्षों से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार कांवड़ में शिव परिवार स्वरूप में बाबा अपने नंदी के साथ बैठे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों के लिए भगवान शिव के परिवार की कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।